Hey everyone, welcome back to my channel Study Era with संस्कृति। तो आज मैं आपके लिए NCERT क्लास 6 के सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर लाई हूँ। A mother bird and her two young ones lived in a forest। एक मम्मी बर्ड थी और उसके दो बच्चे थे, टू यंग वंस थे उसके। वो जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other। तो storm मतलब होता है तूफान। तो जो मम्मी बर्ड थी तो वो तूफान में किल्ड मतलब मर गई थी, और जो उसके छोटे दो बच्चे थे वो अलग अलग हो गए थे। Each found a different home। और दोनों ने अपना अलग अलग घर ढूंढा। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest। एक चिड़िया जंगल में रहती थी और उसने दो नए बच्चों को जन्म दिया। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night। जहाँ चिड़िया ने अपने बच्चे दिए तो वो एक बहुत बड़े पेड़ पे अपना नेस्ट बना रखा था, और मतलब बहुत छायादार था वो। और जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की रात दिन बहुत ज़्यादा केयर करती थी, ध्यान रखती थी। One day there was a big storm। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। There was thunder। वो तूफान आया मतलब बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो वो थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। और ना जो बिजली कड़कती है उसको लाइटनिंग कहते हैं, बिजली, और बारिश हो रही थी। एंड विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। और जो हवा थी उन्होंने बहुत सारे पेड़ को गिरा दिया था, जैसे कि पेड़ टूट जाते मतलब हवा के कारण, तो वो टूट गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो कम डाउन। और जो वो टॉल ट्री था वो भी गिर गया था जिसमें वो चिड़िया रहती थी। अ बिग हैवी ब्रांच इट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बहुत बड़ी ब्रांच आके उसके नेस्ट पे गिरी, और जो वो थी बर्ड तो वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। एक बार मतलब उस विंड के दौरान ये हुआ कि जो बेबी बर्ड्स थी ना वो इतने भयंकर तूफान की वजह से ना फॉरेस्ट के अदर साइड मतलब फॉरेस्ट की जंगल के दूसरी साइड मतलब हवा के बाहों से मतलब हवा से दूर, बहुत दूर जाके गिरी। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। जो एक चिड़िया का बेबी था वो वहां जाके गिरा जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब जहाँ पे रॉबर्स की गैंग रहती थी। रॉबर्स मतलब डाकू, लुटेरे। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषि आश्रम में लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरी गिरी वो एक ऋषि के आश्रम में जाके गिरी, और वो जंगल से ज्यादा दूर नहीं थी, बहुत कम डिस्टेंस था। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए, डे पास मतलब दिन बीतते गए, और जो चिड़िया थी छोटी चिड़िया अब वो बड़ी होने लग गई। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन कंट्री का मतलब जहाँ पे वो थे तो उस कंट्री का राजा जंगल में आया शिकार के लिए, हंट के लिए। ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन देखा और फिर वो दौड़ने लगा उसके पीछे। ही रन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। जो ये डियर था वो बहुत ज़्यादा अंदर फॉरेस्ट में आ चुका था, वो किंग उसको फॉलो कर रहा था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। और जब वो एकदम बीच में आ गया उसके जंगल के तो वो भूल गया रास्ता, तो उसे यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये बहुत समय के बाद मतलब लॉन्ग टाइम बहुत समय के बाद एक फॉरेस्ट के अदर साइड में पहुंचा। वेरी टायर्ड बाय नाउ। वो बहुत ज़्यादा थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव। वो बहुत ज़्यादा थक गया था और वो अपने हॉर्स से उतर के मतलब अपने घोड़े पे से उतर के एक बड़े पेड़ के नीचे
आराम करने लग गया, बैठ गया। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट, तो उसने एक आवाज सुनी रोने की, क्राई आउट मतलब रोना। क्विक हरी अप, उसने आवाज सुनी क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, तो उसने आवाज सुनी क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, मतलब ट्री के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेलर्स एंड हिज हॉर्स, तो उन्होंने कहा आओ इसकी ज्वेलरी, जो इसने पहन रखी ज्वेलरी और इसका घोड़ा, उसको लूट लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड, वो आया, उसने देखा और वो स्लिप हो गया, तो किंग बहुत ज्यादा अमेज्ड मतलब बहुत ज्यादा चौंक गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने देखा, मतलब पेड़ को ऊपर देखा उसने, और देखा कि एक बड़ी ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, ब्राउन बर्ड है मतलब भूरी चिड़िया है, वो ट्री पे है, ट्री में बैठ रखी है। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसे ना मतलब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी केव में से। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट ही कुड, तो वो जल्दी से अपने घोड़े को लेके वहां से भागा। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, तो जो किंग है वो चौंक गया, उसने वैसे ही दोबारा आवाज सुनी। ही केम टू नो द बर्ड ट्रू स्टोरी, उसने इन बर्ड्स की ट्रू स्टोरी जानी, मतलब उसे पता चली। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच अदर, और फिर वो ऋषि से मिला और ऋषि ने इनके बिहेवियर के बारे में बताया कि दोनों के अलग अलग बिहेवियर है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the ऋषि आश्रम। वो थोड़ी देर दूर बाद उसको एक आश्रम दिखा, वो ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree. जो किंग है वो दोबारा थक गया था और उसने अपना हॉर्स से उतरा और एक ट्री के नीचे बैठ गया, मतलब एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी बहुत ज्यादा छाया थी, शेड मतलब बहुत ज्यादा घनी छाया होती है ना, वो थी। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस, उसने एक जेंटल वॉइस सुनी, मतलब बहुत अच्छी लगी उसको वो वॉइस। अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर, तो उसने जो वॉइस सुनी तो उसने बहुत ज्यादा अच्छी वॉइस सुनी और उन्होंने कहा वेलकम टू द आश्रम सर, उनका स्वागत है आपका आश्रम में सर। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर जाइए और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, तो फिर ऋषि आया। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और उसने पॉट मतलब घड़े में से उसको ठंडा पानी दिया। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, उन्होंने कहा कि अब तुम्हें अपना आप में कम्फर्टेबल मतलब आरामदायक लग रहा है। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, तो उसने फिर से अपना ऊपर देखा ट्री में और उसने देखा कि एक बड़ी भूरी चिड़िया है ट्री पे। ही अमेज्ड, वो चौंक गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने कहा कि अभी मैंने केव के पास सेम ऐसी मतलब बिल्कुल ऐसी चिड़िया देखी। उसने चिल्ला के कहा, तेज कहा मतलब तेज ऊंची आवाज में। यू आर राइट सर, उन्होंने ऋषि ने कहा, बर्ड ने कहा। यू आर राइट सर आंसर द बर्ड, तुमने सही कहा, चिड़िया ने कहा। ही इज माई ब्रदर, चिड़िया ने कहा वो मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, और उसने अपने जो उसके दोस्त है वो लुटेरे डाकू। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ही डज नॉट टॉक मी एनी मोर, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, और करता है तो मतलब अच्छी तरीके से नहीं करता, उसका बैड बिहेवियर है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, जब ऋषि आश्रम में आया, ऋषि ने एंटर करा आश्रम में, तो ऋषि ने कहा वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, तो ऋषि ने कहा वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ
एट होम, अंदर आइए और अपना ही घर समझिए इसे। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए वाइल, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। तो अंदर आओ और तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और तुम मेरा फूड भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, thought they looked so alike. जो किंग है उसने ऋषि को इन दो चिड़िया की बर्ड्स की स्टोरी के बारे में बताया और उनके डिफरेंटली बिहेव के बारे में बताया और उनका जो रहने का तरीका, बोलने का तरीका, मतलब सब अलग था। तो द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, और जो ये जंगल है एकदम सरप्राइज है, मतलब ये पूरा सरप्राइज है जंगल। ही सेड दी, उसने कहा ये जंगल बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। उसने कहा द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नो बाय द कंपनी वन कीप्स। जो वो होली मैन था वो हंसा, मतलब ऋषि वो हंसे और उन्होंने कहा आफ्टर ऑल वन इज नो बाय द कंपनी वन कीप्स that bird has always heard the talk of robbers। उन्होंने कहा कि सब एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं, सबके जो जिसकी संगत में रहता है वो उसी की तरह होता है, और जो वो चिड़िया है वो रॉबर्स की संगत में रहती है, लुटेरों की संगत में रहती है, तो फिर वो उन्हीं की तरह बन चुकी है अब। ही इमिटेट्स them and talks about the robbing people, वो उन्हीं की तरह बात करती है, उन्हीं की तरह बिहेव करती है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हेन ही हैज ऑलवेज हियर्ड, जो बात वो सुनती है वो बार बार रिपीट भी करती है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, और उसने फिर से वो बात रिपीट करी कि पीपल टू द आश्रम, मतलब वेलकम टू द आश्रम, आपका स्वागत है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस टाइम्स। आओ आराम करते हो और फिर मैं आपको इस जगह और इस चिड़िया के बारे में बताता हूँ। तो ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।